नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ज़ेरोधा के एक खास 70-30 फंड के बारे में। ये फंड ना निवेशकों की एक बहुत पुरानी, एक क्लासिक दुविधा को सुलझाने की कोशिश करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये आखिर है क्या और कैसे काम करता है। देखिए, हर निवेशक के मन में एक सवाल तो हमेशा रहता है कि स्टॉक मार्केट की ग्रोथ का फायदा उठाएं या फिर बॉन्ड्स जैसी सेफ चीजों में पैसा लगाकर सुकून से रहें, है ना? मतलब ग्रोथ और सेफ्टी के बीच का वो सही बैलेंस, वही तो सबसे बड़ी चुनौती है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये एक आम निवेशक की दुविधा है। और इसी को हल करने के लिए बाजार में तरह तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिजाइन किए जाते हैं। ये फंड भी आप कह सकते हैं उसी कोशिश का एक हिस्सा है। तो इसका एक सोल्यूशन हो सकता है हाइब्रिड इंडेक्स फंड। अब ये क्या है? इसको ना एक तरह की पैकेज डील समझिए। एक ऐसा फंड जो स्टॉक और बॉन्ड जैसे अलग अलग निवेशों को एक ही जगह मिला देता है। और पैसिव इसलिए क्योंकि इसमें कोई मैनेजर बैठकर रोज रोज स्टॉक नहीं चुनता। नहीं, ये बस बाजार के किसी एक इंडेक्स को आप कह सकते हैं कॉपी करता है। तो चलिए अब आते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक पर। जिस फंड की हम बात कर रहे हैं उसका पूरा ऑफिशियल नाम है ज़ेरोधा निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 प्लस 8-13 ईयर G-Sec 70-30 इंडेक्स फंड। हाँ, मुझे पता है नाम थोड़ा लंबा है, पर अच्छी बात यह है कि ये नाम ही हमें बता देता है कि इस फंड के अंदर आखिर है क्या। तो चलिए इस फंड को जरा डीकोड करते हैं। ये असल में एक 2-in-1 फंड है। देखते हैं कैसे। तो जैसा इसके नाम में ही है ना, 70-30, बस वही इसका पूरा खेल है। इस फंड का 70% हिस्सा जाता है इक्विटीज में, मतलब स्टॉक मार्केट में, और बचा हुआ 30% जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, यानी G-Sec में। इसको ऐसे समझिए कि एक ही फंड की दो अलग अलग पर्सनालिटीज हैं। एक तरफ है इसका 70% वाला इक्विटी इंजन। यह हिस्सा भारत की 250 बड़ी और मिड कैप कंपनियों में पैसा लगाकर ग्रोथ की रेस में दौड़ता है। और दूसरी तरफ है 30% वाला स्टेबिलिटी एंकर। यह हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी G-Secs में निवेश करता है, ताकि जब मार्केट में ज्यादा उथल पुथल हो तो ये एक सहारा दे सके। G-Secs मतलब सरकारी बॉन्ड्स, जिन्हें काफी सेफ माना जाता है। ठीक है, तो ये 70-30 का मिक्स सुनने में तो अच्छा लगता है, पर जरा देखते हैं कि असल में आंकड़ों में इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो आंकड़े काफी दिलचस्प हैं। इस फंड का जो अंडरलाइंग इंडेक्स है उसने करीबन 12.82% का CAGR दिया है। अब इसकी तुलना करें तो निफ्टी 50 ने इसी दौरान लगभग 12.04% और एक आम फिक्स्ड डिपॉजिट ने करीबन 5.84% का रिटर्न दिया है। तो हाँ, कंपैरिजन में ये बेहतर दिखता है, लेकिन और ये बहुत जरूरी है, पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं होती। लेकिन अच्छे रिटर्न की कहानी का दूसरा पहलू भी होता है, और वो है रिस्क। और यहां ये जानना बहुत जरूरी है कि फंड का जो ऑफिशियल रिस्कोमीटर है वो साफ साफ कहता है कि इसमें बहुत ज्यादा जोखिम है। ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। तो इस बात को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो ठीक है, हमने परफॉर्मेंस और रिस्क की बात की। अब किसी भी निवेश के बारे में सोचने से पहले कुछ जरूरी प्रैक्टिकल डिटेल्स भी जान लेते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें शुरुआत करना बहुत आसान है। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है सिर्फ 100 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 100 रुपए। तो ये इसे बहुत सारे लोगों की पहुंच में ले आता है। और एक और अच्छी खबर, एग्जिट लोड, यानी जब आप फंड से अपना पैसा निकालते हैं तो लगने वाली फीस, वो यहां पर है 0, मतलब कोई एग्जिट लोड नहीं है। अब जरा टैक्स की बात भी कर लेते हैं, जो बहुत जरूरी है। अगर कोई अपना इन्वेस्टमेंट 1 साल के अंदर अंदर बेचता है तो जो भी प्रॉफिट होगा उस पर 20% टैक्स लगेगा। लेकिन अगर 1 साल के बाद बेचा जाए तो एक फाइनेंशियल ईयर में 1.25 लाख रुपए तक का गेन टैक्स फ्री है। और अगर प्रॉफिट उससे ज्यादा होता है तो उस अतिरिक्त रकम पर 12.5% का टैक्स लगेगा। अच्छा, किसी भी फंड की स्ट्रैटेजी को समझने के लिए उसके फंड मैनेजर की सोच को समझना भी जरूरी होता है। तो इसके फंड मैनेजर हैं केदारनाथ मिराजकर, और उनकी फिलॉसफी क्या है? वो मानते हैं कि एक्टिवली स्टॉक चुनकर मार्केट को बीट करने की कोशिश करने से बेहतर है पैसिव इन्वेस्टिंग, यानी बस मार्केट की कलेक्टिव इंटेलिजेंस का फायदा उठाओ। और ये फंड बिल्कुल इसी सोच पर बनाया गया है। तो हमने अब तक काफी कुछ जान लिया, पर अब सबसे बड़ा सवाल कि ये फंड आखिर किस तरह के निवेशक के लिए बना है। चलिए इसके जरूरी पहलुओं को समझते हैं। तो अगर हम इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को देखें तो ये फंड किसके लिए आइडियल है? पहली बात, जो लॉन्ग टर्म में अपना पैसा ग्रो करना चाहते हैं। दूसरी, जो एक ही प्रोडक्ट में इक्विटी और बॉन्ड दोनों का मजा लेना चाहते हैं। तीसरी, जो डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं और कम पैसे से शुरुआत करना चाहते हैं।
लेकिन सबसे ज़रूरी बात, ये सिर्फ उन निवेशकों के लिए है जो वेरी हाई रिस्क प्रोफाइल को समझते हैं और उस रिस्क को लेने में कंफर्टेबल हैं। तो अंत में सवाल बस इतना ही है कि क्या ग्रोथ और स्टेबिलिटी का ये पहले से बना हुआ कॉम्बिनेशन अपने वेरी हाई रिस्क टैग के साथ किसी की अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी और फाइनेंशियल गोल्स के साथ मेल खाता है? और इसका जवाब तो हर निवेशक को अपने लिए खुद ही ढूंढना होगा।